अस्सलाम वालेकुम जी। सोने हो, आप सोचें अगर कोई सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से माफ़ी मांग रहा हो, क्या उसको माफ़ करना चाहिए? आपका दिल चाहेगा यार बिल्कुल करना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ शहजाद हकीम और फलोहा पर। इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, ऑडियो, जिसमें ये आवाम को बहुत ही ज़्यादा जो है गाली दे रहा है। इसने शादी रखी थी, दावत रखा था, वलीमा। तो ये जो दावत नामे हैं इसने दिए थे, तकरीबन मेरे ख्याल में 1000 दावत नामा दिया था। तो इसको बड़ा गुस्सा आया। तरह तरह के लोग और बहुत दूर से लोग जो है इसको कहने लगे कि हम आपकी शादी में आ रहे हैं, जिनको इसने दावत नहीं दी। तो इसको गुस्सा आ गया कि भाई मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और अगर इस तरह हो गया तो मेरे दावत वलीमे में बहुत बड़ी भगदड़ मच जाएगी और लोग एक दूसरे को ज़ख्मी करेंगे, बदनाम मैं हो जाऊंगा। इसको गुस्सा आ गया। इसने एक ऑडियो क्लिप जो है अपनी इंतज़ामिया को भेजा कि भाई जिसको मैंने दावत दी है सिर्फ वही आना चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए, वरना ये आपस में लड़ेंगे, ये अपने सर फाड़ेंगे। किस किस तरह की पता नहीं इसने बातें की हैं जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता। फिर क्या हुआ, ऑडियो वायरल हो गई। वो जो है लोगों ने दरख्वास्तें दे दी, सीसीडी ने इसको उठा लिया, उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अच्छा, एक बात और भी है, ये एमएनए की जो मुजफ्फरगढ़ की सीट है उस पर उठने की सोच रहा था कि किसी न किसी तरह मैं एमएनए बन जाऊं। अब जब इसको पता चला कि आवाम को जो मैंने इज़्ज़त दी है, जो मैंने गालियां दी हैं, मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, तो अब इसको सोच आई कि भाई क्यों ना अल्लाह को राज़ी किया जाए, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगी जाए, तो आवाम जो है ख़ुद ब खुद मुझे माफ़ कर देंगे। ये तरकीब इसने सोची और ये जो है चला गया बैतुल्ला। उसमें हमने इसकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, रील देखी हैं सोशल मीडिया पर। ये जो है रो रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है और लोगों से भी माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि भाई देखो मैं अल्लाह के घर में आया हूँ और आप सब से जो है जो मैंने बातें की हैं मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, एक बात और भी है, आप देखें वहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, अब्दुर्रहमान मक्की अल हिजाज़ी। वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में दरस देते हैं। उनके जो है पैर दबा रहा है। क्यों दबा रहा है? इसलिए कि भाई जब अल्लाह वालों को राज़ी करूँगा तो मखलूक खुदा की खुद ब खुद राज़ी हो जाएगी। मेरे ख़्याल में इसका अमल बहुत ही ये अच्छा है और ये जो है अल्लाह को मनाने के साथ साथ जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनकी भी खिदमत कर रहा है। और जो है इसने ये भी कहा है, आप ये मत सोचना कि मैं ये सब दिखावे के लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं हकीम शहजाद शरीफ आदमी बन रहा हूँ और मुझे जो है आवाम को चाहिए मुझे माफ़ कर दें। मैं तहे दिल से जो है आवाम से माफ़ी मांगता हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो इसने दवा खाना लगाया था शहजाद हकीम और फलूहा पर, ये जो है इस पर एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस पर जो है FIR कट चुकी है और ये जो है दवा खाना सील हो चुका है। अब जो है इसको पकड़ने में लगे हुए हैं। ये जो है सऊदी अरब में चला गया। अक्सर औकात महबूब लंगा, आप जानते होंगे, बहुत बड़ी शख्सियत है इस इलाके की, उसके यहाँ रहता है। तो मेरे ख्याल में अब आप सोच रहे होंगे अकमल भीरा आपने वीडियो बनाई किस लिए? तो मेरे भाइयों मुझे पता है क्या है, मैं एक बात सोचता हूँ यार, जो बंदा भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से सच्ची नीयत से माफ़ी मांग ले तो हमें क्या जुर्रत है कि हम लोग उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे। उसने पूरे वसेब को गाली दी थी, उसने पूरी आवाम को, जितने भी सराइकी बैलेट है, सराइकी आवाम है, सबको गाली दी थी कि भाई हमारे दावत वलीमा में कोई भी ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इस तरह का काम हो। देखो, एक तरह की अगर सोचा जाए उसने बात कुछ सही करी है। हम लोग देखें महबूब लंगा की जब शादी हुई थी इतनी बड़ी भगदड़ मची थी, वो भी इसी तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, सऊदी अरब में रहता था।
یہاں پر آیا تو اس نے جو ہے شادی رکھی، دوسری شادی اس نے کری ہے۔ اس نے جب دعوت ولیمہ دیا سب کو، اتنی لوگ جمع ہو گئے، آپ کی جو سوچ ہے کم پڑ جائے گی، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جس بندے نے 500 لوگوں کو دعوت نامہ دیا ہو اور وہاں پر 1500 سے 2000 لوگ جمع ہو جائیں تو اس کی انتظامیہ کیا کرے گی؟ وہ تو خوار ہو جائے گی۔ اسی طرح حکیم شہزاد کی جو بات ہے، اس نے جو ہے شہزاد حکیم نے بھی محبوب لنگا کو منع کیا تھا کہ بھائی اس طرح مت کرو، اگر اتنی بڑا مجمع رکھنا ہے، اتنی بڑی دعوت دینی ہے کسی کو، تو آپ جو ہے دیہات میں رکھ لو جہاں پر 6 سے 7 ایکڑ زمین ہو، تاکہ جتنے بھی لوگ آئیں آپ سے مایوس نہ ہو جائیں۔ تو مختصر بات کرنے کا مقصد یہ تھا، محبوب لنگا کی شادی اس نے دیکھی تھی، اس کی دعوت اس نے دیکھی تھی، وہاں پر جو بھگدڑ مچی تھی اس نے محبوب لنگا کو منع بھی کیا تھا، تو پھر بھی اس میں بھگدڑ مچی تھی، اس نے بہت بڑے بڑے انتظامات کیے تھے، لیکن لوگوں کا اتنا رش ہو گیا تھا کہ محبوب لنگا پریشان ہو گیا تھا۔ اب اس کو اپنی پریشانی بھی لگی ہوئی تھی کہ بھائی میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو اس نے غصے میں ایک آڈیو جو ہے ایک اپنی انتظامیہ کے پاس بھیجی، جس طرح وائس ہوتا ہے واٹس ایپ پر، تو اس کی جو انتظامیہ ہے اس سے جو ہے وہ آڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ تو جیسے ہی لیک ہوا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ CCD سافٹ ویئر اپڈیٹ، پھر جو ہے یہ معافی مانگی وہاں پر لوگوں سے، اب بیت اللہ گیا ہے معافی مانگ رہے۔ یار جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزاد حکیم اور فلوہ پاک مولانا عبد الرحمن مکی الحجازی کے پیر دبا رہے۔ کیوں دبا رہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور خدا کی مخلوق راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں کس طرح ایک حاجی بنا ہوا ہے۔ آپ یہ بہت سارے لوگوں کی اس نے توہین کی تھی، گالیاں دی تھی، یہاں پر جو سرائیکی عوام ہے، سرائیکی بیلٹ ہے ہمارا، کسی کو نہیں بخشا تھا اس نے۔ یار آپ بتاؤ اب اس کو جو ہے کیا کہنا چاہیے؟ تو بھائیو آپ نے کیا سوچا ہے اس بارے میں جو میں نے بتایا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں نے تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے اس بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں جب اللہ ہی معاف کر دیتا ہے بندے کو، تو انسان کی کیا جرات ہے کہ بھائی اس بندے کو معاف نہ کرے۔ ٹھیک ہے اس نے گالی دی ہے، اس سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور عام لوگوں سے بھی معافی مانگ رہا ہے، تو میرے خیال میں یار آپ سب کو بھی اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کمنٹ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔